अक्सर हमने अपने जीवन में इर्द-गिर्द ऐसे बहुत से व्यक्तियों को देखा होगा, जिनके अंदर बाकियों की तुलना में कम हुनर होता है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में हुनर वालों से ज़्यादा सफल होते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो ज़्यादा सफल होते हैं? क्या उनकी किस्मत अच्छी थी या उनका साथ स्वयं भगवान ने दिया था? इस चीज़ के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? ज़रा सोचिए। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ा मुख्य कारण आलस्य है। जी हाँ, कामयाब होने के लिए सिर्फ हुनर काफी नहीं होता। कामयाब होने के लिए आपके अंदर जोश और हिम्मत होनी चाहिए। यदि जोश और हिम्मत के बजाय आपके अंदर आलस्य भरा है, तो आपके अंदर कितना ही हुनर क्यों ना हो, वो हुनर व्यर्थ ही जाता है। जैसे दीमक एक पेड़ को अंदर से खोखला कर देती है, ठीक उसी तरह आलस्य आदमी को अंदर से खोखला कर देता है। उसकी जोश, उसकी स्फूर्ति अंदर से मर चुकी होती है। भले ही वो व्यक्ति बाहर से बिल्कुल स्वस्थ नजर आए, लेकिन अंदर से आलस्य नाम के दीमक ने उस व्यक्ति को एकदम खोखला कर दिया होता है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसमें आपको आलस्य के कुछ मुख्य कारणों के बारे में पता चलेगा। साथ ही आपको आलस्य को हटाने के लिए कुछ यौगिक उपाय बताए जाएंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार की बात है कि एक आलसी आदमी बुद्ध के पास जाकर कहता है कि हे बुद्ध, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत ही आलसी आदमी हूँ, इसीलिए मुझे सब लोग ताने देते रहते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा मार्ग है जिससे मेरा आलस्य दूर हो सके? ये सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी आदमी हो? इस बात का उत्तर देते हुए बुद्ध ने कहा, इस बात का उत्तर देते हुए उस व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, सब लोग मुझसे कहते रहते हैं कि मैं बहुत आलसी हूँ, मैं कोई भी कार्य ठीक ढंग से नहीं करता। यहाँ की मेरे घर वाले भी मुझसे यही बात कहते हैं। ये बात सुनकर बुद्ध उस आदमी से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास आलसी होने का कोई प्रमाण है? क्या तुम मुझे ये सिद्ध कर सकते हो कि तुम एक आलसी आदमी हो? ये सुनकर आदमी कहता है कि हे बुद्ध, मैं कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता और हर काम को टालता रहता हूँ। मुझे लगता है आलसी होने के लिए ये प्रमाण काफी होगा। इस बात को सुनते हुए बुद्ध ये कहते हैं कि आलस्य को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें ये जानना होगा कि आलस्य आखिर में है क्या, और आलस्य किसी आदमी के शरीर में कैसे जन्म लेता है। यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य के प्रति संवेदनशील नहीं है, अपना पूरा ध्यान उस पर नहीं लगा पा रहा है, उस कार्य के प्रति उसके अंदर कोई जोश या उत्साह नहीं है, तो उसका कारण आलस्य होता है। आलस्य जोश और उत्साह का विपरीत होता है। आलस्य आदमी के शरीर में दो स्तर पर जन्म लेता है, शारीरिक और मानसिक। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि शारीरिक स्तर पर कैसे जन्म लेता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। इसके बाद बुद्ध ने अपने धम्म के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जरा तुम एक बार गौर से इन भिक्षुओं का चलना फिरना, उठना बैठना, लेटना, हर एक एक्टिविटी पर नजर रखो। देखो कि ये कैसे करते हैं। इन भिक्षुओं के चलने में एक ताल होती है, एक लय होती है और एक आनंद होता है। और जब ये बैठने की मुद्रा में होते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, साथ ही गर्दन थोड़ी सी उठी होती है। और जब ये लेटते हैं तो इनका पूरा शरीर एकदम शांत और शिथिल होता है। वहीं जब एक आलसी आदमी चलता है तो वो एकदम झुका हुआ, थका हुआ, परेशान सा, दुखी सा चल रहा होता है, उसमें कोई आनंद नहीं होता। याद रखो, 70% आलस्य हमारे चलने उठने बैठने से तय होता है। यदि हम अपनी इन अवस्थाओं को समझ लेते हैं और अपने चलने उठने बैठने जैसी अवस्थाओं का अभ्यास करते हैं तो हम अपने 70% आलस्य को दूर कर देते हैं। शारीरिक स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है कि सही ढंग से नींद ना लेना। अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि हमें कितनी देर सोना है। याद रखो, एक मानव शरीर को सीमित समय की नींद बहुत जरूरी होती है। यदि कोई सीमित समय से ज्यादा सोता है तो वो आलस का शिकार होता है, और यदि कोई सीमित समय से कम सोता है तो वो आलस का शिकार होता ही होता है। ये सुनकर आदमी ने पूछा कि हे पुत्र,
एक मानव शरीर को कितनी नींद लेनी चाहिए? तो बुद्ध ने उत्तर दिया कि मानव शरीर को 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। यदि आपका शरीर ज्यादा थका हुआ है तो 8 घंटे की नींद, और यदि आपका शरीर कम थका हुआ है तो 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। इसलिए ये ध्यान में रखना चाहिए कि सोने के लिए रात का समय निर्धारित किया गया है। कुछ लोग दिन में ही सो जाते हैं, जिससे धीरे धीरे आलस्य उनके अंगों में समाने लगता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण यह है सुबह जल्दी ना उठ पाना। पूरी प्रकृति, यहाँ तक कि पेड़, पक्षी और जानवर भी सुबह सूर्य उदय होने से पहले जाग जाते हैं। ये हम पक्षियों को देखकर भी समझ सकते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य के जागने का कौन सा समय निर्धारित किया है। यदि हम सुबह जल्दी उठेंगे और सूर्य उदय होने से पहले उठेंगे तो हमारे शरीर में एक अलग प्रकार की स्फूर्ति होगी, ताजगी होगी और हम हर काम में अपना मन लगा पाएंगे। ये सुनकर वो आलसी आदमी बोला, हे बुद्ध, मेरा तो काम ही ऐसा है जो मैं सिर्फ रात में ही कर सकता हूँ, इसलिए मैं रात को सही समय पे नहीं सो पाता और सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। तो जिन लोगों का काम रात में होता है वे सुबह जल्दी कैसे उठ पाएंगे? ये सुनकर बुद्ध ने कहा, जिनका काम रात का है उन्हें पूरे मन लगाकर अपने कार्य को करना चाहिए, और यदि कोई अपना काम निष्ठापूर्वक रात में भी करता है तो वो दिन में भी कुछ समय के लिए सोता है तो भी वो आलस्य से बच सकता है। लेकिन रात में जितनी गहरी नींद आती है उतनी गहरी नींद दिन में नहीं आ पाती, क्योंकि दिन में शोर शराबा ज्यादा होता है, जिससे आदमी गहरी निद्रा में नहीं जा पाता। इसलिए जो दिन में सोता है उसे कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बाहर का शोर शराबा उसके कानों तक ना पहुंच सके और उसके नींद में बाधा ना ला सके। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा मुख्य कारण ये होता है कि सही समय पे भोजन ना करना। भोजन शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। कुछ लोग ऐसा भोजन करते हैं जिसमें कोई जान ही नहीं होती। अब आप ही सोचिए कि जिस भोजन में प्राण ही नहीं है, जान ही नहीं है, वो आपके शरीर को ऊर्जा कैसे दे सकता है? और यदि इंसान ऐसा खाना खाएगा तो उसका शरीर किसी भी कार्य को करने के लिए प्रतिरोध करेगा ही। अक्सर गलत समय पे उल्टा सीधा भोजन करने से आदमी का मोटापा बढ़ता चला जाता है। अक्सर देखा गया है कि पतले शरीर के मुकाबले भारी शरीर वालों के शरीर में आलस्य ज्यादा पाया गया है। इसलिए हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो सीधा प्रकृति से हमें प्राप्त हो रहा हो, जिससे हमें भरपूर ऊर्जा मिले। ये सुनकर आदमी ने कहा, हे बुद्ध, शारीरिक स्तर पर आलस्य क्या होता है ये मैं समझ गया, पर मानसिक स्तर पर आलस्य क्या होता है, कृपया मुझे ये भी समझाइए। इसका उत्तर देते हुए बुद्ध कहते हैं कि इंसान को अपने जीवन में बहुत सारी नाकामयाबियां मिलती हैं। जब इंसान बहुत नाकामयाब हो जाता है और लगातार असफलताएं हाथ लगती हैं तो वो किसी भी कार्य को करने के लिए निराश हो जाता है। उसके मन में किसी कार्य को करने के लिए जोश बचता ही नहीं है, इसलिए उसके शरीर में आलस्य बढ़ता जाता है। क्योंकि जब भी वो किसी नए काम को शुरू करता है तो उसका पिछला कार्य उसे प्रभावित करता रहता है, इसलिए वो नए काम को पूरे जोश उत्साह के साथ मन लगाकर नहीं कर पाता, और यही आलस्य का कारण बन जाता है, जिसकी वजह से नया काम भी पूरा नहीं हो पाता। हमें ये सोचना चाहिए कि जो पिछला काम हमारा पूरा नहीं हो पाया लेकिन उससे हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला, उससे हमें एक अनुभव मिला है जिसको हम अपने अगले कार्य में लगा सकते हैं। तो पिछले कार्य के प्रति नकारात्मक नजरिया रखने के बजाय हमें सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए, जिससे हमारे मन में आलस्य नहीं आएगा। मानसिक स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण यह होता है कि हमारा का स्पष्ट ना होना। कि बुद्ध उस आलसी आदमी से सवाल करते हैं कि मान लो कि तुम किसी जंगल में फंस गए हो और तुम्हारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? तो वो आदमी कहता है, हे बुद्ध, मैं जिंदा रहने के लिए उस जंगल में खाने पीने का सामान ढूंढूंगा। ये सुनकर बुद्ध कहते हैं, अगर फिर भी तुम्हें खाने पीने का सामान नहीं मिलता तो तुम क्या करोगे? हे बुद्ध, तब मैं किसी भी कीमत पे कुछ भी करके उस जंगल से बाहर निकलने का पूरा प्रयत्न करूंगा। ये सुनकर बुद्ध कहते हैं कि चूंकि तुम्हारा वहां लक्ष्य स्पष्ट है तो तुम्हारे शरीर में वहां कोई भी आलस्य नहीं आएगा। उस समय तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे शरीर के लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी खाना पीना है, और अगर तुमने खाना पीना नहीं ढूंढा तो तुम मर जाओगे। और जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आलस्य तुम्हारे मन में आ ही नहीं सकता। हमारे दैनिक जीवन में हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे मन की ऊर्जा इधर उधर बिखरती रहती है। यदि हमारा लक्ष्य स्पष्ट होगा तो कोई ऊर्जा, कोई ताकत हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। अगर किसी काम को करने के लिए हमारे पास कोई ठोस वजह नहीं होती तो हम उस कार्य को टालते रहते हैं।
उस काम को करने का हमारा मन ही नहीं करता, क्योंकि हमारे मन में ये बात समाई होती है कि उस कार्य को करके कोई फायदा ही नहीं है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें उसकी ठोस वजह जानना बहुत ही जरूरी होता है। बहुत सारे लोग व्यायाम करने की अहमियत को नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं कि व्यायाम करने से क्या ही फायदा है, लेकिन जो आदमी दूरदर्शिता है वो ये देख पाता है कि अगर मैं आज व्यायाम नहीं करूंगा तो भविष्य में मेरा शरीर इतने सारे रोगों से ग्रस्त हो सकता है। तो ऐसे आदमी के पास लक्ष्य भी होता है और ठोस वजह भी होती है, और इसीलिए वो लोग व्यायाम भी करते रहते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले कहानियों से आप जुड़े रहें।